नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। इस पीठ के मुख्य रक्षक कौन है? नृसिंह भगवान। इस पीठ के उपास्य नृसिंह भगवान। गोवर्धन नाथ तो हैं ही, लेकिन नृसिंह भगवान इस पीठ के रक्षक होते हैं। जो इस पीठ की ओर कुदृष्टि से देखता है, बुरा न मानो होली है, नृसिंह उसको चटनी बना के चट कर जाते हैं। But we see that there is a specific, a very special position for Narasimha in the Sampradayas of Shankara Bhagavatpadacharya. In the four mathas that Bhagavatpada established in the four corners of Bharatavarsha, we see that each matha has Narasimha in a very special position. In Sringeri and Dwaraka, we see that Narasimha is one of the main devatas of Upasana. In the Sringeri Petha, it is Medha Dakshinamurti, the Panchadashi and the Narasimha Mantra Raja that form the main focus of Upasana. The Narasimha Mantra Raja is extremely important in the Upasana of the Acharyas, of the Shankaracharyas of the Dwaraka Petha as well. Badari, in the Badari Petha, Bhagavan stays for 6 months in Badari and then comes down to the Joshi Mat, the Jyotirmat, for 6 months during the year, which itself is a Narasimha temple. The main devata in the Joshimat is Narasimha. And there is also one Dandatirtha in that Narasimha temple, where it is said that Bhagavatpada, with the tip of his danda, created a tirtha for his Shishyas to use. In the same way, the fourth Matha in the east, the Govardhana Matha of the Puri Pitha, there too, the devata of the Pitha is Jagannatha, who is in fact established on a Narasimha yantra. And the Skanda Purana, the Skanda Purana, when detailing the Pratishtha of Jagannatha and what Indradyumna did there, tells us that Indradyumna obtained the Mantra Raja of Narasimha from Brahma, did Pratishtha of Narasimha, and thereafter proceeded to worship Jagannatha as Krishna, Balarama and Subhadra. So we see that in all four of the Shankara Pethas, that Narasimha occupies a position of immense prominence. यहाँ के प्रथम आचार्य जो हुए श्री पद्मपाद महाभाग, उनको नृसिंह भगवान सिद्ध थे। कभी कभी वो स्वयं ही नृसिंह हो जाते थे। भगवान आदि शंकराचार्य ने एक बार पद्मपादाचार्य का दर्शन किया अपने शिष्य का नृसिंह के रूप में ही। तो नृसिंह भगवान की भी यह गद्दी है। गोवर्धन नाथ तो यहाँ प्रतिष्ठित हैं ही, लेकिन प्रथम आचार्य जो पद्मपाद नृसिंह भगवान उनको सिद्ध थे। और श्रीधर स्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा, वो इसी मठ के शंकराचार्य रह चुके थे, गोमठ काशी में रहने वाले। तो श्रीमद् भागवत पर भाष्य जो श्रीधरी टीका है, वो भी इसी मठ की देन है। उनको भी नृसिंह भगवान सिद्ध थे।
दो का तो नाम में ले ही राम। पद्मपादाचार्य जी को नृसिंह भगवान सिद्ध थे और एक श्रीधर स्वामी को नृसिंह भगवान सिद्ध थे। श्रीधर स्वामी ने स्वयं लिखा है, नृसिंह भगवान के प्रसाद से मैं सब कुछ जानता हूँ। भगवान नृसिंह की यह गद्दी है। पद्मपादाचार्य जी श्रीधर स्वामी इस पीठ के आचार्य हुए हैं। भगवान नृसिंह इसकी रक्षा भी करते हैं। And of course, there are also numerous Advaita Acharyas who are Nrisimha Bhaktas. One such Advaita Acharya we can take is the Chitsukha Acharya, who wrote the Chitsukhi Grantha, and in it commences with a prarthana to Narasimha. पद्मपाद जी सनंदन वन में तप कर रहे थे आरंभ में, और वे नृसिंह भगवान का दर्शन करना चाहते थे। नृसिंह भगवान की उपासना कर रहे थे। गाय आदि चराने वाले जो होते हैं ना, खेलने कूदने वाले वन में, उनमें से एक बालक आया भगवान की प्रेरणा से। अरे बाबा, तू तप कर रहा है क्या? किसको चाहता है? उन्होंने सोचा ये गाय चराने वाला क्या बोल रहा है। नहीं बाबा बोल, मुझे गाय चराने वाला समझकर हीन मत समझ। किसको चाहता है? किसको? बोल। तो कह दिया सनंदन जी ने, पद्मपाद जी ने, अरे बाल गोपाल, तू क्या समझेगा, मैं तो नृसिंह को चाहता हूँ। नृसिंह को? रुक, अभी लाता हूँ। गया, भगवान नृसिंह को क्या किया, वो वन से लता तोड़ करके लगाम लगा के टिक 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 और वो ऐसे लता से पकड़ करके ले आया। यही है। उस बालक पर रिझ गया। भगवान से पूछा, इतने समय सम तप कर रहे, स्वप्न में भी दर्शन है, हाँ इसने मुझे प्रेम से ऐसे बस कर रखा है। ये लगाम लगा लेता है लता के और टिक टिक करता रहता है मुझ पर। देखो, ये उस पर रिझे हुए थे। पद्मपादाचार्य जी को दर्शन कराया किसने? वो वनवासी बाल गोपाल ने, जिस पर भगवान नृसिंह रिझे हुए थे। इस पीठ का देव भगवान नृसिंह हैं। भागवत के महान विद्वान श्रीधर स्वामी जी ने, जिनकी टीका की प्रशंसा भक्तमाल में श्री नाभादास जी महाराज ने, जिन श्रीधर स्वामी की टीका को स्वयं भगवान ने प्रमाणित किया। भगवान ने कहा, श्रीधर सकलम वेत्ति। भागवत के महान विद्वान श्रीधर स्वामी जी महाराज, जिनकी श्रीधरी टीका भागवत के महान विद्वान श्रीधर स्वामी जी ने, जिनकी टीका की प्रशंसा की बड़ी प्रसिद्ध है, बड़े बड़े विद्वान उसका स्वाध्याय करते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति से पूर्ण जब उन्होंने टीका लिखी तो की बड़ी प्रसिद्ध है, बड़े बड़े विद्वान उसका स्वाध्याय करते हैं। भगवान ने उनकी उस टीका को प्रमाणित किया। विद्वान मानने को तैयार नहीं थे। भगवान के मंदिर में रखा गया, भगवान निर्णय करें कि टीका सही है कि गलत। तो प्रातः काल जब देखा गया तो ग्रंथ के प्रारंभ में सुंदर स्वर्णाक्षर में श्लोक प्रकट हो गए। क्या श्लोक प्रकट हुआ? बोले भगवान ने उस पर लिख दिया, अहम वेद्मि, भागवत के तत्व को मैं जानता हूं। भगवान तो सब जानते ही, भगवान तो सर्वज्ञ। फिर कहते हैं अहम वेद्मि शुको वेत्ति, और सुखदेव जी जानते हैं। व्यास जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें संदेह है। व्यासो वेत्ति वा न वा।
वेद व्यास जी ने लिखा तो है, लेकिन वो इसके रहस्य को जानते हैं कि नहीं, इसमें संदेह हो सकता है। लेकिन श्रीधर सकलम वेत्ते, श्रीधर स्वामी समस्त रहस्य को जानते हैं। क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं? बोले श्री नृसिंह प्रसादतः, भगवान नरसिंह की कृपा से। एक भैरव सिद्ध करने वाला कपाली तांत्रिक भगवान शंकराचार्य जी के पास आया और कहा, महाराज आपके लिए देह तो मिथ्या है। कहा परम सत्य। तो फिर आपकी गर्दन उतार ले जाए, हमारे सिद्ध काम में आएगी। आप जैसे ब्रह्म ऋषि की अगर परम पवित्र खोपड़ी से जो हम करेंगे तो भैरव सिद्ध हो जाएगा। बोले हाँ, हमें कोई परेशानी, आप उतार सकते हो, पर अभी उतारोगे तो बहुत से शिष्य हैं, बाधा पहुंचा देंगे। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आना, हम इस पीपल के नीचे ध्यानस्थ होंगे और तुम गर्दन उतार ले जाना। सत्य बोले, कोई ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग, कुछ नहीं, ब्रह्मस्वरूप। जैसे दधीचि ऋषि से देवताओं ने प्रार्थना की कि आपकी अस्त्रियों से जो अस्त्र बनेगा उससे वृत्तासुर मारा जा सकता, अन्यथा नहीं। शांत हो गए, अपने प्राणों को ब्रह्म में स्थित करके छोड़ दिया शरीर को। और उनके परम पावन दिव्य तपोमयी अस्थियों से वज्रादि बड़े अस्त्र बने, जो अमोघ अस्त्र कहे गए। तो प्रातः 4 बजे वो कपाली भगवान शंकराचार्य जी की गर्दन उतारने के लिए जब आश्रम में प्रवेश हुआ तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी ब्रह्मबोध सर्वम खलमिदम ब्रह्म, इसकी सिद्धि प्राप्त किए हुए महापुरुष गंगा से हुंकार मारी और दौड़ पड़े, और गुरुदेव के नजदीक नहीं पहुंचा, उठाकर पटक दिया, फाड़ दिया, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया उसको। चैतन्य महाप्रभु तो श्रीधरी टीका पर लट्टू थे। वल्लभाचार्य जी को विचित्र वाक्य कह दिया। यमुना में नौका से यात्रा करते हुए वल्लभाचार्य जी के घर जाते हुए चैतन्य महाप्रभु, वह पतिव्रता कैसी जो स्वामी को न माने। यहाँ पर स्वामी का अर्थ श्रीधर स्वामी। यदि आप वल्लभाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, भागवत के अपने को विशेषज्ञ मानते हैं, टीकाकार मानते हैं, या टीका करने की भावना है, और श्रीधर स्वामी को नहीं मानते, तो समझ लीजिए वो पतिव्रता कैसी जो स्वामी को न माने। कितनी आस्था थी चैतन्य महाप्रभु की श्रीधरी टीका के प्रति। यहाँ तक कह दिया स्वामी माने स्वामी, श्रीधर स्वामी को न माने और भागवत का अर्थ लगा दे, संभव नहीं। ब्रह्मेन्द्र रुद्रमरुदर्क किरीटकोटि
सङ्घट्टिताङ्घ्रिकमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मीलसत्कुचसरोरुहराजहंसा लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। सुनिए थोड़ा भगवत भक्ति का प्रभाव, सत्य का प्रभाव। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा का लक्षण है, यह शरीर का लक्षण नहीं है। आत्मा का लक्षण है ना, गीता के दूसरे अध्याय में, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च। लेकिन प्रहलाद के शरीर में, ध्यान देकर सुनिए, आत्मा के लक्षण की व्याप्ति हो गई। काला कलूटा लोहा भी दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आकर दाहक प्रकाशक होता है या नहीं? अस्त्र शस्त्रों से, पार्थिव अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न प्रहलाद के शरीर को करने का प्रयास किया गया, एक बाल भी बांका नहीं हुआ। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, होलिका के माध्यम से अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, एक बाल भी उसका झुलसा नहीं।